हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अधिक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि NTPC या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर CHL MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें। उससे कहते हो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कि इतना सवाल हमसे बना तो नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यह होगा कि हम मैथ का भी सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। जब तक मेरा 1 के सब्सक्राइबर नहीं पहुँचेगा वो हम मैथ का सवाल लेकर नहीं आने वाले, ठीक है। और जिस दिन मेरा 1 के सब्सक्राइबर पहुँच जाएगा उस दिन हम मैथ का भी सवाल लेकर आने वाले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देना करते हुए चलते हैं आज का पहला सवाल पर और देखते हैं आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे आज का पहला सवाल पे दे रखा दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा, लूप संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आप लोग को बताना दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है आखिरकार यहाँ पे जो तीनों जो संख्या है तीनों को संख्याओं को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे लाया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों ये तीनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को यही तीनों संख्या को कुछ करके यहाँ पे लाना है, चाहे जो भी कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार ये सवाल का सही उत्तर क्या आ जाए, ठीक है। दोस्तों हम बता दें जितने भी NTPC रेलवे ग्रुप डी या फिर CHL या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों हम हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे लेकर आए हैं, ठीक है। और जितना भी सवाल हम लेकर आए दोस्तों हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे जो 12 है, यहाँ पे जो 6, यहाँ पे 30 है। आखिरकार दोस्तों करना क्या है, मान के चलिए इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 आ गया। मान के चलिए इसका आधा करेंगे तो 8, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। इसका आधा करेंगे दोस्तों तो इसका आधा करेंगे 18 दूना के 36। तो 18 क्या दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर होगा। 18 तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये वाला लॉजिक अगर जिसने भी लगाएगा उसका लॉजिक गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगा हुआ दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक लगा हुआ दोस्तों। देखिए अगर मान के चलिए आप 18 सही उत्तर दे दिए लेकिन 18 जो एग्जाम का जो रियल आंसर है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। आंसर कुछ और है। देखिए दोस्तों आखिर आंसर कौन सा है, देखिए यहाँ पे जो 6 से दोस्तों देखिए यहाँ पे 12 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे जो 8 है, ठीक है, 8 से दोस्तों देखिए यहाँ पे जो 8 है दोस्तों, 8 से दोस्तों कौन कौन सा कट रहा है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए 8 जो है दोस्तों 8 दूना के 16, देखिए 8 दूना के 16, 32 भी कट रहा है, 16 30 भी 8 से 32 भी कट रहा है, 5 से 40 भी कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 40 कट रहा है। 8 से ही दोस्तों देखिए 6 से दोस्तों यहाँ पे संख्या कटा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 से ये तीनों संख्या कटा। अब दोस्तों यहाँ पे बताना कि यहाँ पे आखिरकार कौन सा संख्या ले जिससे कि सारा का सारा संख्या कट जाए। एक चीज़ और बातों पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसमें जो सबसे बड़ा संख्या जो काट रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा संख्या यही है दोस्तों जिससे कि कर रहा है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों जितना भी यहाँ पे संख्या LCM लेने के बाद सबसे बड़ा संख्या यही है जिससे कि सब चीज़ काट रहा है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों आप लोग को वही लॉजिक लगाना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा, इसमें सबसे बड़ा संख्या आखिर कौन सा है जिससे कि कटेगा। अगर 18 लेंगे दोस्तों तो 18 दूना के 36 तो कट गया, ठीक है। 18 भी कट गया लेकिन 27 नहीं कटा, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 18 को नहीं लेंगे। अगर 12 को लेंगे दोस्तों तो 12 में 18 आता ही नहीं, तो 12 भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 9 को लेते हैं दोस्तों 9 का 18 9 30 70 9 36 36 कट गया, 9 2 18 कट गया, 9 3 27 कट गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे जो होगा 9 भरा जाएगा। 9 क्या होगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है, ना कि ए होगा। ए देने वाले को सबका आंसर दोस्तों गलत हो जाएगा, 9 देने वाले को सबका सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि यहाँ पे जो हम लोग का फिगर दे रखा है दोस्तों, इस फिगर में दोस्तों यहाँ पे बताना है कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का मिरर लगा हुआ नहीं, आईना लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आईना लगा हुआ, तो यहाँ जो हम लोग का फिगर बना हुआ आईना के दोस्तों इस पार किस प्रकार से दिखेगा वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर एक एक शब्द को देखा जाए, ठीक है, ऐसे सवाल में दोस्तों सभी को अगर लेके चलेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। जो सबका आता है वो किसी का नहीं होता, ठीक है। इसमें दोस्तों करना क्या है, देखिए एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलना है और उत्तर निकालते हुए चलना है, देखिए।
सबसे पहले ज़ाहिर सी बात यहाँ बी इस तरह है, ठीक है। तो बी दोस्तों किस प्रकार से होगा, सबसे लास्ट सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला होगा तो ऐसे करके होगा। अगर ऐसे करके होगा दोस्तों, देखिए सभी में ऐसे है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पे बी होना चाहिए पहले, लेकिन यहाँ पे सी पहले दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चला गया, ठीक है। तो दूसरे को लेकर चलते हैं दोस्तों, सी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सी यहाँ पे दोस्तों, तो सी इधर होगा, लेकिन बी में देखिए दोस्तों, सॉरी सी में देखिए सी को जस्ट सी जैसा दे दिया, जबकि सी जैसा जस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें दोस्तों कौन सा होगा, डी और ए और डी बच गया, ठीक है। डी और ए दोस्तों बच गया, तो डी और ए में दोस्तों कौन सा होगा, देखिए बी दोस्तों यहाँ पे देखिए बी का ई नीचे वाला दोस्तों छोटा है, ऊपर वाला इसमें छोटा, ठीक है। नीचे वाला में देखिए इसमें बड़ा है, लेकिन ऊपर वाला में बी जो इस तरह करके है, ये कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो ऊपर वाला में देखिए दोस्तों छोटा है, नीचे वाला में बड़ा है, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे है, तो उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या देखा है। दोस्तों बता दें, जितने भी भाई बहन का रेलवे एएलपी या फिर रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास, वही सब सवाल हम लेकर आए हैं जो कि रेलवे में प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि महल का झोपड़ी से जो रिलेशन लगा हुआ है, वही रिलेशन दोस्तों हाथी से यहाँ पे भी बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आखिर का दोस्तों, महल का झोपड़ी से आखिर का क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे करना क्या दोस्तों, जिस प्रकार से महल दोस्तों क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल बंगला उसको बोला जाता है, उसके जस्ट छोटा या फिर जस्ट बहुत ही मतलब विपरीत झोपड़ी कहा जाएगा, ठीक है। महल एक बहुत बड़ा है, उसके जस्ट विपरीत दोस्तों बहुत ही छोटा एक झोपड़ी बोला जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, उसी प्रकार से एक हाथी बहुत बड़ा जानवर, उसके मुताबिक दोस्तों एक छोटा जानवर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे छोटा देखिए इधर कार और बस तो एक तो अलग प्रक्रिया हो गई, तो कुछ अलग ही है। तो जी में यहाँ तो सबसे छोटा दोस्तों चूहा होगा, ठीक है। गाय तो हालांकि बहुत बड़ा रहता है, लेकिन चूहा दोस्तों क्या है, बहुत ही छोटा रहेगा हाथी के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पर कार और बस तो एक अलग चीज़ दे दिया है, उससे तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी और डी तो चला गया, सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे ना, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, द्रव, दूध और नदी, जल, ठीक है। इसमें दोस्तों तीन वो है, तीन का डायग्राम कौन सा बनेगा उस चीज़ हम लोग को बता के दिखाना, ठीक है। और जितने भी सवाल हम लेकर आए दोस्तों, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं कि कौन कौन सवाल लेकर आए, तो आप लोग को कदापि टेंशन लेने की कोई बात नहीं दोस्तों, हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया ही सवाल है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, द्रव, दूध, नदी, जल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूध जो हम लोग का हो गया वो एक अलग चीज़ हो गया, क्योंकि गाय या फिर बकरी या फिर किसी भी जीव या फिर जीवों से निकलता है, ठीक है। तो दूध का डायग्राम क्या हो गया दोस्तों, एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। दूध जो है दोस्तों यहाँ पे एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूध जो है एक अलग चीज़ हो गया, और द्रव जो है दोस्तों, द्रव जो क्या है एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। द्रव में दोस्तों और दूध पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ठीक है। तो द्रव क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का अलग डायग्राम बनेगा, दूध का क्या होगा अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। और हम लोग के यहाँ पे नदी का जल जो है, अब जल देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे द्रव जो है तो हल्का सा मतलब जल टाइप का, उसमें हालांकि काढ़ापन का रहता है, लेकिन जल जैसा ही रहता है, उसमें थोड़ा काढ़ा रहता है, तो जल जैसा ही इधर उधर हो जाएगा। और दूध भी जो है दोस्तों थोड़ा कलर चेंज रहता है, लेकिन वो भी जल के जैसा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो नदी का जल है या फिर जो जल है, तो इस प्रकार से इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जल जैसा ही तो होता है दोस्तों, ठीक है। और द्रव भी दोस्तों क्या होता है, इसके जैसा ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा, तो यहीं पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में आने वाले क्रम का अनुसार लिखें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का डिक्शनरी का सवाल दे रखा है, ठीक है। तो डिक्शनरी में सवाल में दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को करना है क्या, देखिए ए एन एन यहाँ तक तो चला गया, यहाँ पे भी देखिए ए एन एन यहाँ तक तो चला गया दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ए का प्लेस वैल्यू दोस्तों 1 होता है, ठीक है। उसके बाद आई बच गया, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है
9 होता है, ठीक। यहाँ पे 9 हो गया। और डी का प्लेस वैल्यू दोस्तों 4 होता है, जो यहाँ पे 4 लिख दिए। यहाँ पे 1 होता है दोस्तों, यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखना है कि सबसे पहले इसमें कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग का कौन सा आ रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग का आ रहा है यहाँ पे एक, यानी कि 1 आएगा, ठीक है। सभी में देखिए, ऑप्शन में भी देखिए दोस्तों, सभी में 1 करके दे रखा है, तो सबसे जाहिर सी बात है 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1 तो होगा, ठीक है, लेकिन 1 में दोस्तों कौन सा 1 होगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो अब कौन सा होगा दोस्तों, एक अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसमें, ठीक है। अगला स्टेप किसको देखना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आई है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो एन का प्लेस वैल्यू 16, सॉरी हाँ 14 ही होता है, ठीक है, 14 होता है दोस्तों। तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 तो ले लिया, 1 यही वाला होगा, क्या कि यहाँ पे देखिए इसमें छोटा वाला है, उसके बाद वाला दोस्तों संख्या छोटा वाला, इसके बाद वाला यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो 1 ही लेंगे, ठीक है, 1 लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा में क्या लेना है, दूसरा में देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 और 4 दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 वाला में दोस्तों देखिए, दूसरा में दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को करना क्या, सबसे 1 को लिए, उसके बाद किसको लेना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 इसमें भी है, तो इसके बाद दोस्तों यही होगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों 2 होगा, किस लिए होगा, तो ध्यान से देखिए 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, तो सबसे छोटा वाला में दोस्तों बाद वाला 9 है, बाद वाला में 14 है, तो 1 के बाद दोस्तों 100% 2 आएगा, ठीक है। 2 के बाद देखिए दोस्तों किसको लेना है, 2 के बाद देखिए दोस्तों, 2 के बाद यहाँ पे कौन सा है, देखिए यहाँ पे 2 के बाद देखिए 4 है, 4 देखिए इसमें भी है, 4 5 वाला भी है, ठीक है। अब किसमें, अब यहाँ पे देखना दोस्तों, इसके बाद वाला में दोस्तों 1 है, उसके बाद वाला में यहाँ पे 9 है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का 4 ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 बाहर आ जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आई में दोस्तों 9 है, आई में देखिए दोस्तों यहाँ पे आई में 9 है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाहर आ जाएगा 4 के बाद 5 होगा, ठीक है, क्योंकि इसके 4 के देखिए यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे भी 4, उसके बाद 1 है, ए में 1 ही होता है, तो 1 को यहाँ पे इसी 4 को ले लिए। उसके बाद यहाँ पे जो 4 है, तो इसीलिए उसके बाद यही 4 को लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो 9 है, उसको यहाँ पे 9 लिया जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इस सवाल को समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी समझ में आ गया होगा। इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा, 12 45 9, तो 12 45 9 ना, सॉरी दोस्तों लास्ट में 9 नहीं होगा, एक सेकेंड हम मिस्टेक हो रहा है, लास्ट में दोस्तों यहाँ पे 3 होगा, 12 45 3, तो 12 45 3 किस में दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 12 45 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों में बताना है, यहाँ पे 4 जो डॉट अगर किसी में भी रहेगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा, यहाँ पे मिलन बराबर है, यहाँ पे भी मिलन हम लोग को बराबर ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस प्रकार से मिलन बराबर है, यहाँ पे उसी प्रकार से मिलन को बराबर करना है। तो कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एफ का प्लेस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 6 होता है, ठीक है। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 13 होता है, एक सेकेंड, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का कितना ऐड हुआ है, 7 हुआ है, ठीक है, 7 हुआ। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो पी का प्लेस वैल्यू दोस्तों होता है 16। इसमें अगर 16 में दोस्तों प्लस 7 करेंगे तो 713, यानी कि दोस्तों 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। तो 23 का प्लेस वैल्यू दोस्तों होता है डब्लू, ठीक है। तो डब्लू होगा दोस्तों हम लोग को डी और बी चला गया, तो हम लोग को ए और सी बचा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, ठीक है, और के का प्लेस वैल्यू होता है 11। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें कितना का ऐड हुआ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस का 6 हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें भी प्लस का 6 होना चाहिए, ठीक है। तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना दोस्तों 15 होता है, ठीक है। इसमें 6 अगर जोड़ेंगे तो दोस्तों 6 5 11 यानी कि 21, और 21 का प्लेस वैल्यू कितना दोस्तों, 21 का प्लेस वैल्यू होता है, सॉरी 21 का कोड होता है दोस्तों यू, तो यू होगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक सेकंड, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दोस्तों हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, यदि पी का अर्थ प्लस, क्यू का अर्थ गुना, आर का अर्थ भाग और के का अर्थ माइनस है तो 42 के 1 आर 14 क्यू 30 आर 12 क्यू
28P 110 का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, 42। ठीक है, 42 के। ठीक है, के का मान क्या है दोस्तों, एक सेकंड, के का मान देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस दे रखा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, 1 दे रखा। ठीक है, और आर का प्लेस वैल्यू, आर का कोड क्या दे रखा है दोस्तों, भाग दे रखा है। तो भाग के जगह पे दोस्तों यहाँ पे बटा में उसके बाद चौक दो, यहाँ पे चौक दो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यू का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, गुना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, 30 को ऊपर में लिख देंगे, और क्योंकि आर का प्लेस वैल्यू आर का यहाँ पे मान भाग दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग में दोस्तों बटा में दे देंगे, और बटा में के बाद कितना है दोस्तों यहाँ पे 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 को लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या है यहाँ पे 28 से पहले क्यू का अब कितना है दोस्तों, गुना, यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है दोस्तों 28 दे दिया, और पी का प्लेस वैल्यू कितना दोस्तों, पी का मान क्या है, तो पी का मान प्लस है, प्लस यहाँ पे 110 लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौक दो है, चौक दो दुना के 28। ठीक है, और 28 और 6 दुना के 12 और 6 पंचे 30। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, अब यहाँ पे करना दोस्तों, यहाँ पे 42 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, यहाँ पे माइनस हो तो -5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस दोस्तों यहाँ पे कितना बचा है, 110। ठीक है, 110 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बराबर में दोस्तों कितना हो जाएगा, अगर इसको आपस में जोड़ते हैं दोस्तों, इसको देखिए, इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 152 हो जाएगा। ठीक है, 152 हो जाएगा, माइनस को यहाँ इधर कर देंगे, तो यहाँ पे बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बराबर में हम लोग का आ जाएगा 147। ठीक है, 147 आ जाएगा। ठीक है, 240, ठीक 50, और यहाँ पे 3 घटा 47। ठीक है, तो 147 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 147 हम लोग को किस ऑप्शन में दे रखा। ठीक है, तो 147 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है, राहुल आदित्य से लंबा किंतु रोहन से छोटा, और रोहन दोस्तों करण से लंबा है, तो कौन सबसे लंबा होगा। ठीक है, यहाँ पे बताना तो दोस्तों सबसे लंबा कौन होगा, सबसे लंबा कौन होगा उस चीज़ पे हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए, राहुल जो दोस्तों आदित्य से लंबा। ठीक है, राहुल जो दोस्तों आदित्य से लंबा है। ठीक है, राहुल जो दोस्तों आदित्य से लंबा है, किंतु रोहन से छोटा, किंतु रोहन से छोटा, तो देखिए राहुल दोस्तों आदित्य से लंबा है। ठीक है, राहुल राहुल जो है दोस्तों आदित्य से लंबा है, किंतु रोहन से छोटा, दोस्तों यहाँ पे रोहन रोहन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, रोहन से छोटा। ठीक है, रोहन के कारण लंबा है, रोहन के कारण लंबा है। ठीक है, तो कौन सबसे लंबा हो जाएगा दोस्तों, सबसे लंबा दोस्तों यहाँ पे रोहन ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा दोस्तों, रोहन ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो रोहन ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञान करें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इस तरह से जो हम लोग का अल्फ़ाबेट जो बढ़ते हुए चल रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार किस प्रकार से अल्फ़ाबेट यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले से सवालों में दोस्तों आप लोग को प्लेस वैल्यू का कोड लिखते हुए चलना, उससे क्या होता है दोस्तों, हम लोग का सवाल बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरह से बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे दोस्तों 26 होता है। ठीक है, और वाई का प्लेस वैल्यू दोस्तों 25 होता है। ठीक है, एस का यहाँ पे 24 होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे -1 होते हुए चल रहा, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों -1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 23 होगा। ठीक है, तो 23 का कोड क्या आता है दोस्तों, डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी में दे रखा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों देखिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला से लेंगे। लास्ट वाला में क्या दोस्तों, सब में देखिए अलग अलग दे रखा। ठीक है, और इसमें दोस्तों देखिए डबल दे रखा दोस्तों, लास्ट वाला से लेंगे तो सही होगा। देखिए एक यहाँ पे क्या दोस्तों, ए का कोड क्या आता है दोस्तों,
1 होता है, ठीक है। डी का प्लस वैल्यू 4 होता है, ठीक है। जी का 7 होता है। तो अगला कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 का प्लस वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। 3 का प्लस वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों 7 क्या होगा, 10 होगा। 7 10 होगा, तो 10 का प्लस वैल्यू क्वाड जे होता है, ठीक है। तो जे किस में है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ जे दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे जो हम लोग का श्रृंखला जो चल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों श्रृंखला देखिए बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा श्रृंखला आएगा, कौन सा संख्या भरा जाएगा आएगा, उस चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार संख्या जो हम लोग का चल रहा है, वो संख्या किस प्रकार से चल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तो हम लोग को मल्टीपल करना है, स्क्वायर करना है, क्यों करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का जो श्रृंखला चल रहा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए चल रहा है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर को ही लेना, ठीक है। स्क्वायर को लेंगे दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ पे जो सब संख्या दिख रहा है कुछ अलग ही दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक का अगर एक का अगर दोस्तों क्यू करते हैं तो 1 ही होगा, ठीक है। और 2 का क्यू करेंगे दोस्तों यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 का क्यू करेंगे तो 27 होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का क्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 64 होगा, ठीक है। और 5 का क्यू अगर करेंगे तो 125 होगा। 6 का क्यू करेंगे दोस्तों 216 होगा। तो 7 का क्यू करेंगे दोस्तों 343 होगा, ठीक है। 343 होगा। तो 343 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे भरा आ जाएगा, ठीक है। 343 यहाँ पे भरा आ जाएगा। तो 343 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, कितना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वन के फटाफट पहुँचा दे। उससे हमें मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि नहीं, मेरा भी मतलब क्या दोस्तों क्लास फैमिली बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। और चैनल को इस और वीडियो को इस दोस्तों क्लास को शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। जितना शेयर कीजिएगा दोस्तों उतना मेरा भी हौसला होगा कि नहीं चलिए भाई मेरे साथ जितने भी भाई बहन पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही अच्छा लगा इसलिए शेयर किया, तो उसको आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।